हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर मैथ एंड साइंस टीचर। मैं आज आपको लेसन नंबर 8 रीड आउट करवा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हाइलाइट्स हैं मैटर, मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, और फ्लोट और सिंक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जंप स्टार्ट की। जंप स्टार्ट में देखिए क्या है, ट्रू फॉल्स हैं। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मैन मेड, यानी कि इसका क्या कहेंगे, फॉल्स। सभी चीज़ मैन द्वारा तो बनाई नहीं गई है, ठीक है। अब हमें काफ़ी चीज़ें जो नेचुरली मिली हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ मैन मेड नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ग्रो, फील एंड डाई, ये तो है, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है सभी का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमन बींग्स का, तो विच इज़ ट्रू। सॉयल एंड प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स। क्या प्लांट्स और जो सॉइल है वो क्या यानी मैन मेड है, यानी किसी इंसान ने बनाया है? नहीं, फॉल्स। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। कोई टेबल है, नॉन लिविंग है, तो क्या है वो रिप्रोड्यूस करेगी, विच इज़ फॉल्स। आगे आपके फिलअप्स हैं। बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स, ओके। ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो एंड ब्रीथ, ओके। बात करते हैं मैटर की। देखिए मैटर में क्या है, देयर आर several things around us, trees, water, furniture and air. They vary in color, size, shape and many other aspects. सभी चीज़ें हैं हमारे पास, और सभी के पास अपना अपना कलर, साइज, शेप सब कुछ है। However, they have several things in common. They occupy space and have weight. सभी के पास मतलब ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसके पास कुछ वेट हो, उसको हम बोलेंगे मैटर, ठीक है। थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट आर नोन एज मैटर। थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर, जो हमें नेचर से मिली हैं, उसको हम नेचुरल थिंग्स बोलेंगे। सिल्क, वूल, मिल्क आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को, जो नेचुरल थिंग को यूज़ करके बनाई है उन्होंने, उनको हम मैन मेड बोलेंगे या फिर आर्टिफिशियल थिंग्स बोलेंगे, ओके। प्लास्टिक, ग्रास, ग्लास, ऑर्नामेंट्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल थिंग्स। अब क्या लिखा है नेक्स्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स आर यूज टू अस इन मैनी वेज। वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. We get wood and cotton from plants. Wood and silk are obtained from animals. Wool is obtained from sheep, is used to make woolen cloth, and silk is obtained from silkworm, is used को silk cloth बनाने में काम आता है. Animal products are also used to make medicines and soaps. Water is used by all living things for drinking, bathing, washing and so on. Rocks like marbles, granite, limestone, sandstone are used to build house, ठीक है। जैम स्टोन्स लाइक डायमंड्स, रूबीज, ये सब ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते हैं। सैंड इज़ यूज टू मेक ग्लास, और ग्लास इज़ यूज टू मेक मिरर्स एंड क्रोकरीज। तो ऐसी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल थिंग्स हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, ठीक है। अब है लेटेस्ट ट्राई यानी कि क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, दोनों ही भेज दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी बुक पार्ट भेजा जाएगा उसको अच्छे से करिएगा। बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। देखो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सॉलिड, फ्रिज में आप बर्फ़ को जमाते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो जो बर्फ़ है वो उस टाइम पे आसानी से टूटती नहीं है, वो सॉलिड पोजीशन में आ जाती है। आप बर्फ़ को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दोगे, वो पानी बन जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। और जब उस पानी को आप गर्म करेंगे तो वो उसमें से भाप निकलेगी, वो एक गैस स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सॉलिड देखो, आयरन, वुड, रबड़, ग्लास आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स।
सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम उसको इधर से उधर लेके जाएंगे तब उसकी शेप वैसे की वैसी रहेगी, उसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और लिक्विड के पास भी, लिक्विड का क्या है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है। आपने एक ग्लास में से किसी बाउल में डाला है पानी को, जब आपने उसको डाला है तो वो ग्लास से बाउल की शेप में आ गया, ठीक है। वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। लिक्विड फ्लो करता है, ईजिली पोर हो जाता है एक कंटेनर से दूसरे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, अगर हम एक पोर्ड करें इनटू अ टम्बलर, इट टेक शेप ऑफ टम्बलर, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर उसको हम वो बोतल में डाल रहे हैं तो वो बोतल की शेप ले लेगा, तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। गैसियस फॉर्म, जैसे आप बलून्स फुलाते हैं, उसके अंदर गैस होती है तभी वो फूल पाते हैं ना, ठीक है। गैसियस फॉर्म, कई तरह की गैसेस होती हैं हमारे नेचुरल नेचर में, ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें नीड पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं फॉर प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। लाइक लिक्विड, गैसेस ऑल्सो फ्लो एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। इसके पास भी फिक्स्ड शेप एंड साइज नहीं होता है, ठीक है। अब चेंजिंग जैसे ये दिखा रखे हैं इन्होंने कि ये सॉलिड है, सॉलिड से इसको मेल्ट किया तो ये लिक्विड में आ गया, लिक्विड से इवेपोरेशन में ये गैस स्टीम में आ गया, अगेन कंडेंसेशन यूज़ किया, इसको ठंडा किया तो ये कौन सी लिक्विड फॉर्म में आ गया, देन इसको दोबारा से फ्रीज किया तो ये सॉलिड, यानी फिर से वही सॉलिड। तो ये वाला जो शेप है इसको फिजिकल बोलेंगे हम। मेल्टिंग क्या होगा कि अभी हीट, अगर हम आइस को हीट कर रहे हैं तो उसको चेंज कर दिया हमने वाटर में, यानी सॉलिड से लिक्विड में चला गया, वो हो गया मेल्ट पोजीशन, ठीक है। वी हीट लिक्विड, लिक्विड को हमने वाटर वेपर में यानी स्टीम में, गैस में चेंज कर दिया, वो हो गया इवेपोरेशन। और कूल यानी गैस को, ठंडी गैस को हमने वाटर ड्रॉपलेट में यानी लिक्विड में चेंज कर दिया, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और फिर लिक्विड को हमने सॉलिड में चेंज कर दिया, विच इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद आपका है लेटेस्ट ट्राई, ये आपको भेज दिया जाएगा, इसको एक बार खुद से भी करिएगा ट्राई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज़ फ्लोट एंड सिंक। एन ऑब्जेक्ट मे आइदर सिंक और फ्लोट इन अ लिक्विड। सिंक और फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना, सिंक का मतलब कि बैठ जाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स, जो पानी के ऊपर रह जाएं, सरफेस पे रह जाएं, वो हो गए फ्लोट, और जो नीचे चले जाएं, सरफेस के नीचे चले जाएं, विच इज़ सिंक, ठीक है। सॉलिड, फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन देयर वेट, वेट पे डिपेंड करते हैं कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। अब निडल है, कॉइन है, की है, स्पून्स हैं, ये के सारे सिंक करेंगे। सिंपल सी बात है इसमें कि वो भारी चीज़ है, वेट है उनका, ठीक है। पेपर बोट्स हैं, स्मॉल वुडन थिंग स्टिक्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ फ्लोट करेंगी क्योंकि उनमें वेट क्या है, लेस है। हाउएवर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स सच एज टिश्यू पेपर, ये सारी की सारी चीज़ क्या करेंगी, ऊपर फ्लोट करेंगी। हैवी जो थिंग्स रहेंगी वो क्या करेंगी, सिंक करेंगी, वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका लेटेस्ट ट्राई है, ब्रेन टीजर है, इसको ध्यान से रीड आउट करिएगा लेसन को। क्वेश्चन आंसर एंड बुक पार्ट आपको भेज दिया जाएगा इसी के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड बी सेफ, बी हेल्थी।